हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भिन्न के बारे में। आपने देखा होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भिन्न का प्रश्न हमें मोस्टली मिल जाता है। आज इस वीडियो में हम भिन्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न का कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। भिन्न है क्या, कितने प्रकार की होती है, कैसे भिन्नों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसमें भिन्न क्या है। भिन्न होता है जो संख्या x बटा y के रूप में लिखी जाती है। भिन्न किसे कहेंगे बच्चों? जो संख्या x बटा y के रूप में लिखी जाती है और y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें x बटा y को बच्चों हम क्या कहेंगे? अंश बटा हर, ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे? अंश बटा हर। यानी x क्या है इसमें? अंश है और y क्या है इसमें? हर है। अब भिन्नों की प्रकार में भिन्न कितने प्रकार की होती है, इसकी प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहेंगे? जैसे नाम से ही क्लियर है, नाम से पता लग रहा है आपको। उचित का अर्थ होता है सही, यानी जो भिन्न सही है। सही का अर्थ है जैसे 3 बटा 5, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे बच्चों बोलते हैं हम उचित भिन्न। फिर दूसरे नंबर पर आती है अनुचित। अनुचित, अनुचित नाम से ही क्लियर है, सही नहीं है, गलत है। यानी जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे बोलते हैं बच्चों अनुचित भिन्न। और तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित किसे कहेंगे? जब हम इसको सही में लिखते हैं। जैसे 5 बटा 3 है, 3 एकम 3, एक तो पूर्णांक हो गया, शेष पर कितना बच गया? 2। यानी हम कह सकते हैं 1 सही 2 बटा 3। मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे बच्चों? जिसमें एक पूर्णांक व एक उचित भिन्न होती है उसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगर हम इसका सही खोलें 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटा 3 वही आएगा। यानी भिन्न 3 प्रकार की हुई। उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित भिन्न जिसमें अंश से बड़ा व हर छोटा, मिश्रित जिसमें एक पूर्णांक व एक उचित भिन्न होती है उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कई बार यही पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है, अनुचित है या मिश्रित भिन्न है। फिर बच्चों हम इसकी तुलना कैसे करते हैं? तो कैसे हम ये देखें भिन्न छोटी है बड़ी है, यानी किस प्रकार की भिन्न है ये, उसे हमें सबसे पहले इसकी कई प्रकार से हम तुलना करेंगे। फर्स्ट आता है भाग नियम। भाग नियम से हमें कैसे ये देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे 7 बटा 10, 10 बटा 11, 7 बटा 10, 10 बटा 11 और 5 बटा 7। इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब इसमें कैसे देखेंगे बच्चों? 7 बटा 10 भाग देके देखते हैं बराबर। जैसे 0.0 नहीं चलता, 0.7 और दूसरा आता है 11 पर 0.100 बन गया, 11 नहीं बन 50 है, 7 49। यानी इसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है दशमलव में लेकर। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आई, एक समस्या है कि 0.7 दोनों है। इससे नेक्स्ट डिजिट देख लीजिए। जैसे ये तो पूरा ही हो गया, यहां पर 0.7, लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं 49, एक बच गया, 7 एकम 7, यहां 0.71 और यहां पर 0.70 है। यहां पर क्या है? 0.70। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? ये सबसे छोटी है भिन्न
और ये उसके बाद है, और सबसे बड़ी भिन्न ये है। यानी किसी भी भिन्न को हम ऐसे हर से भाग देके अंश को, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न इसमें छोटी है, कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। एक नियम तो बनता है ये, समझ में आया ना। अब इसको हम आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं इजीली। कैसे? मान लीजिए आरोही क्रम में लगाना है इसे। कौन से क्रम में? आरोही, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में जब हम लगाते हैं और इसमें बच्चों भिन्न है, जैसे इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। अब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाए? सबसे आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ऐसे हम आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही क्रम कौन सा होता है? इसका उल्टा, यानी उतरते क्रम, और आरोही को बोलते हैं चढ़ते क्रम। अवरोही में सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। जैसे आरोही क्रम है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 7/10। उसके बाद कौन सी हुई? 5/7, और उसके बाद कौन सी हुई? 10/11। ये संख्या इसके आरोही क्रम में हुई, यानी सबसे छोटी 7/10 और सबसे बड़ी 10/11। या हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/10 छोटी है। ये निशान जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटा होता है, और जिस तरफ खुलता है उस तरफ में बड़ा होता है। 7/10 छोटा है किससे? 5/7 से। या हम इसको ये बोल सकते हैं, 7/10 इज लेस देन 5/7, या 5/7 इज ग्रेटर देन 7/10। 7/10 छोटा है 5/7 से, या 5/7 बड़ा है 7/10 से, एक ही बात है। और ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 10/11। ये इसका बच्चों आरोही क्रम हुआ। अगर हम इसके अवरोही क्रम में लिखना चाहें, लिख सकते हैं इजीली बिल्कुल। अवरोही क्रम में क्या होगा? 10/11 आगे आ जाएगा, 5/7 और 7/10 बिल्कुल पीछे। जैसे इसके अवरोही क्रम, अगर हम इसके अवरोही क्रम में लिखें इसको, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। ये बच्चों इसका अवरोही क्रम हुआ। ये यानी हम भाग नियम से ये पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, और उसे हम आरोही क्रम में भी रख सकते हैं, और उसे हमें अवरोही क्रम में भी। दूसरा नियम आता है बच्चों समहर नियम। दूसरा कौन सा आता है? समहर नियम। समहर नियम, समहर नियम में क्या होता है? उसके हर बराबर कर दीजिए। सम समान, हर हर, यानी जितने भी भिन्न हैं उन सभी के हर को हमें समान कर लेंगे। जैसे 3/4, 2/5, 3/4, 2/5, और एक कोई भी संख्या हमें लिख सकते हैं, जैसे 7/10 ये लिख लीजिए। अब बच्चों जब हम देखते हैं इसमें, यहां पर हर 4 है, यहां 5 है, यहां 10 है, इनके हर समान नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इनके हर समान करेंगे। हर समान करेंगे, इनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम में जो भी लघुत्तम आएगा इसका एलसीएम, सभी का हर वही बन जाएगा। जैसे 4, 5, 10 का जो एलसीएम आएगा, जो लघुत्तम आएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो मिलेगा उसका लघुत्तम, आपने ध्यान रखना है, या उस संख्या का गुणांक मिलेगा, ये ध्यान रखिए। जैसे 10 5 से भाग होता है, 4 से भाग नहीं होता। अगर यहां पर 2 होता फिर तो 10 ही इसका एलसीएम बन गया था, लेकिन यहां पर 4 से ये भाग नहीं होता, इसलिए 10 तो इसका एलसीएम नहीं है। 10 के बाद 10 का गुणांक 10 दूनी 20, 20 5 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? 20। यानी इसका हम हर 20 कर लेंगे। 20 करने के लिए किसी भी भिन्न को ध्यान रखना है, अंश और हर को बराबर से गुणा करते हैं। जितने से ऊपर गुणा करते हैं उतने से नीचे कर लीजिए, जितने से ऊपर भाग करते हैं उतने से नीचे कर लीजिए। वो उसकी तुल्य भिन्न होती है, बराबर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कहाँ होता है? अंश को तो मान लीजिए हमने 10 से गुणा कर दी, हर को मान लीजिए 5 से गुणा कर दी, तब गलत होगा। तो इसलिए ध्यान रखना आपने, इसका एलसीएम 20 होगा तो इसका हर
3/4 का हर 20 करना है तो 5 से गुणा करेंगे। जब नीचे 5 से करेंगे तो यहां भी 5 से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसी प्रकार दूसरे में 2/5 गुणा 4, 20 बनाने के लिए हर ऊपर भी 4 से गुणा करें। ऐसे ही 7/10 को 20 हर बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा और 2 से बच्चों नीचे, या क्या बनेंगे 15/20। दूसरा 4 दूनी 8/20, तीसरा 14/20। और तो हम इसमें बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या क्या है, छोटी है। सबसे बड़ी संख्या ये 15/20, उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी हम इसको कह सकते हैं 15/20 बड़ी है किससे, 14/20 से, और 14/20 बड़ी है किससे, 8/20 से। यानी बच्चों इसमें क्या है, अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए 15/20, 15/20 का मतलब क्या हुआ 3/4, इसी की तुल्य भिन्न चली हुई है। सबसे छोटी 8/20, 8/20 का मतलब मिडल बीच वाली 2/5, इसी की तुल्य भिन्न है ये। यानी सबसे बड़ी भिन्न 15/20, सबसे छोटी भिन्न 8/20। ये हम ऐसे हर बराबर करके भी भिन्नों को देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी। अब तीसरा आता है उसके बाद बच्चों अंतर नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर नियम, अंतर नियम में क्या है कि मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंतर नियम का 4/7, 11/14, 15/18, ये हमारी। अब बच्चों इसमें देखिए 4/7, 4/7 में हर और अंश में कितने का अंतर है, 3 का, यानी हर 3 बटा है। इसमें 14 और 11, इसमें भी 3 का अंतर है, और 18/15 बच्चों इसमें भी 3 का अंतर है। यानी अंतर नियम क्या कहता है, जब अंतर समान हो, इन सभी भिन्न में अंतर समान है। और जब अंतर समान है, एक होता है उचित, अगर हम उचित की बात करते हैं, उचित भिन्न, जैसे ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होगा कि जो संख्या छोटी है अंश और हर, वो तो छोटी भिन्न है, और जो संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ी है। जैसे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होनी चाहिए इसमें, 4/7। यानी उचित भिन्न में क्या होगा, जो अंश व हर जिसका भी छोटा है वही भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश और हर बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। या हम ये कह सकते हैं इसमें सबसे छोटी भिन्न 4/7, छोटी भिन्न। चार बटा 7, और बड़ी भिन्न इसमें सबसे बड़ी भिन्न बच्चों क्या होगी, 15/18, ये सबसे बड़ी भिन्न है। यानी जो अंश और हर छोटा है वो छोटी भिन्न है, जो अंश और हर बड़ा है वो बड़ी भिन्न है। अगर किस प्रकार की भिन्न है, उचित। और अगर मैं इसी को अनुचित कर देता हूं, इसी भिन्न को, जैसे अनुचित भिन्न 7/4 मान लीजिए, यही लेते हैं, 14/11 मान लीजिए, 18/15, अंतर समान है, 3 का अंतर है, यहां भी 3 का अंतर है, और यहां पर भी 3 का अंतर है। इसमें बच्चों क्या होगी, जो अंश और हर छोटा है वो भी सबसे बड़ी, अनुचित नाम से क्लियर है, गलत यानी उल्टा जिसका नाम हम कहते हैं, यानी अनुचित यानी उचित नहीं है, जिसका अंश बड़ा हो या हर छोटा,
तो इसमें सारा ही उल्टा होगा काम याद रखने के लिए। उल्टा कैसे? इसमें जो छोटा अंश और हर था वो छोटी भिन्न थी, जो बड़ा था वो बड़ी थी। अब इसमें उल्ट कर देंगे इसके बिल्कुल, कि जो भिन्न यानी छोटी है, जिसके अंश और हर छोटे हैं, वो भिन्न सबसे बड़ी है, यानी छोटी भिन्न। अब हम इसमें छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कौन सी आएगी इसमें? 18/15, यानी जो अंश और हर है, जो सबसे बड़ा है वो भिन्न छोटी है। और बड़ी भिन्न कौन सी होगी बच्चों? बड़ी, जो अंश और हर है छोटा है, यानी हम कह सकते हैं 7/4। इस प्रकार से हमें उचित व अनुचित भिन्न दोनों टाइप का लेके अंतर नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखना है कि उचित भिन्न में जिसका अंश और हर छोटा है वो छोटी भिन्न, जिसका बड़ा है बड़ी भिन्न। अनुचित अगर भिन्न है, अंतर समान है, यानी अंतर नियम यदि हम लगाते हैं, जो भिन्न यानी अंश और हर छोटा है वो बड़ी होगी। जैसे आप यहां से देख सकते हैं 7/4, एक सही 3 बच गए, तो इसका मतलब 4 का 28, 1.7 के आसपास। यहाँ 15 × 15 3, 1.2, इसका मतलब ये छोटी है, ये बड़ी है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।